हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं नार्सी मुंजी के मुंबई कैंपस के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि शेयर करेंगे निखिल हमारे साथ। इनकी और भी वीडियोस हम ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। इन्होंने एससीएमएचआरडी का इंटरव्यू शेयर किया, उसके बाद एसआईबीएम पुणे का, एंड देन आफ्टरवर्ड्स ये नार्सी मुंजी का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो निखिल, सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल के बारे में एक बार फिर से बता दीजिए, देन हम प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। मेरी प्रोफाइल है श्रेयांश 987 एंड हम्म। मैंने मेरा बैचलर्स कंप्लीट किया है साइंस के अंदर, बीएससी जनरल बीएससी। उसके बाद मेरा वर्क एक्सपीरियंस रहा है मेरे फैमिली बिजनेस के साथ में अराउंड 2 इयर्स प्लस का, और कोई भी गैप ईयर नहीं है। ठीक है। तो नार्सी मुंजी ये वर्क एक्स फैमिली वाला जो है कंसीडर करते हैं? नहीं, ये लोग नहीं, अब की बार मेंशन्ड आया अलग से कि कोई मतलब फैमिली बिजनेस का वर्क कंसीडर नहीं करेंगे ये लोग। ओके, चलिए। तो हम डी डे का एक बार बताइए, आपका स्लॉट क्या था, टाइमिंग क्या था, और कैसे आपका प्रोसेस स्टार्ट हुआ? मेरा मेरा ये था 6 फेब को था, अराउंड 11:30 का मतलब रिपोर्टिंग टाइम था हमारा। तो 11:30 हमने रिपोर्ट किया। उसके बाद बाहर नोटिस बोर्ड पे ग्रुप अलॉट किए हुए थे, तो वहां से ग्रुप चेक करना था हमें। हमारा अराउंड 20 ग्रुप्स थे और हर ग्रुप के अंदर 13 स्टूडेंट्स थे। उसमें आपको अपना सीरियल नंबर चेक करना था। फिर उसके बाद में हमें हॉल में वहां एंट्री मिली। वहां पे बेसिक आइडिया दिया गया क्या कैसे प्रोसेस रहेगी, और फोन्स वगैरह, और उस जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए। उसके बाद में हमें ऑडिटोरियम में मूव करवाया गया। वहां पे थोड़ा डिटेल डिस्कशन हुआ, वैट वॉटसन वॉटसन टेस्ट और वैट के रिगार्डिंग, उसकी टाइमिंग्स एंड और वो सब चीजें बताएगी ऑडिटोरियम में। और वहीं पे हमारा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हुआ। उसके ठीक है। बाद ग्रुप वाइज हमें लैब के अंदर मूव करवा दिया गया, वैट और वॉटसन के लिए। ठीक है। तो ये ग्रुप में कितने मेंबर्स थे, एक ग्रुप में? ग्रुप में 13 मेंबर्स थे। 13 मेंबर्स थे। ठीक है। तो आपका जब बैच स्टार्ट हुआ, तो आपके लिए टॉपिक क्या था? मेरा टॉपिक था कि रोल क्या होगा बिजनेस स्कूल्स का फ्रेमवर्क में, एथिकल और मोरल फ्रेमवर्क डेवलप करने में फ्यूचर बिजनेस लीडर्स के लिए। ओके ओके ओके। और उस पे हमें 20 मिनट्स का टाइम दिया गया था। ठीक है, तो 20 मिनट में आपको एग्जैक्ट क्या करना था? उसी के रिगार्डिंग टॉपिक पे लिखना था। और उसमें ऐसे था कि ऑटो सबमिट नहीं था, वो आपको खुद ही सबमिट करना था। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपका वो डिस्कार्ड हो जाएगा। ओके। तो 20 मिनट तक आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखना था, और इसके बाद आपने 20 मिनट जब खत्म हुए, आपको खुद से मैनुअली सबमिट करना था, ऑटो सबमिट नहीं था उसमें। हाँ, गूगल फॉर्म था वो एक, तो उसको खुद से ही सबमिट करना था टाइम से पहले। नेक्स्ट प्रोसेस था वॉटसन टेस्ट का। हमने पहले ही हमारी जीमेल वहां लॉग इन करनी थी हमें सिस्टम में उनके। तो उसी के अंदर इनबॉक्स में लिंक आ रहे थे, वैट का भी उसी में लिंक आया और बाद में वॉटसन का भी उसी के अंदर लिंक आया। तो फिर बाद में हमारा वॉटसन टेस्ट स्टार्ट हुआ। उसमें 5 सेक्शंस थे, अलग अलग। किसी के अंदर कंक्लूजन था, इन्फ्रेंस था, अजम्पशन था। तो टोटल टाइम था उसके लिए 30 मिनट्स। उससे पहले उसमें एग्जांपल्स भी दे रखे थे हर चीज के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और जब आप वो इंस्ट्रक्शंस रीड कर रहे थे तब टाइमर पॉज हो जाता था। ओके। और ये कितनी देर का प्रोसेस था, पूरा वेटसन प्रोसेस? वॉटसन 30 मिनट्स का टाइम था। 30 मिनट का टाइम था। उसमें आपके लिए क्वेश्चंस थे जिनके आपको आंसर करने थे। क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस्ड थे या आपको टाइप करने थे? एमसीक्यू बेस्ड थे इसके अंदर। एमसीक्यू बेस्ड थे। ठीक है। तो बेसिकली वेट अलग प्रोसेस था आपके लिए, जिसमें आपको टाइप करके मैनुअली टाइप करना था, और वेटसन आपका एमसीक्यू बेस्ड एक पूरा प्रोसेस था। ओके। एमसीक्यू बेस्ड अलग टेस्ट था। तो वो 30 मिनट प्लस ये वो 20 मिनट प्लस ये 30 मिनट, टोटल 50 मिनट का ये प्रोसेस 30, था। अराउंड 1 घंटा लगा था टोटल प्रोसेस में। ठीक है। इसके बाद फिर आगे क्या प्रोसेस स्टार्ट हुआ आपका? इसके बाद हमें स्नैक्स के लिए टाइम दिया गया। सभी ग्रुप्स को इकट्ठा बिठाया गया, फिर स्नैक्स के लिए टाइम दिया गया। जो फर्स्ट 2 सीरियल नंबर्स थे उन्हें पहले ही बाहर बुला लिया गया था कि आपका नंबर आने वाला, आप बाहर आ जाइए जल्दी। तो फिर उसके बाद में जो 3 मेंबर्स थे जो ग्रुप के स्टार्टिंग में, उन्हें पीआई के लिए ले जाया गया। ठीक है। वहां से फिर पीआई स्टार्ट हुआ हमारा। आपका कितनी देर में नंबर आ गया था? मेरा पहले ब्रेक था अराउंड 10-15 मिनट का। उसके बाद में जो फर्स्ट मेरे से पहले था उनका 10 मिनट चला था, तो अराउंड 20-25 मिनट में नंबर आ गया था मेरा। जी हाँ। ठीक है। तो जब आप आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, पीआई स्टार्ट हुआ, तो आपके सामने कितने पैनलिस्ट थे और आपके लिए क्या क्या क्वेश्चंस थे? 2 पैनलिस्ट थे।
एक यंग पैनलिस्ट थे और एक थोड़े एज थे, लाइक 50 इयर्स प्लस होंगे वो। जैसे ही मैंने एंटर किया तो लाइक यंग पैनलिस्ट थे, उन्होंने स्टार्ट किया कि आप कहाँ से हैं, और मेरी प्रोफाइल के बारे में वो मुझसे पूछने लगे। फिर उन्होंने मुझसे लाइक पूछा कि आपने ग्रेजुएशन किस में किया, तो मैंने कहा बीएस, मैंने उन्हें बताया बीएससी के अंदर। और वहां मैंने लाइक मेरे सब्जेक्ट्स हाईलाइट कर दिए थे, जो सब्जेक्ट्स थे। फिर उन्होंने उसमें से कंप्यूटर पिक कर लिया और वो उस पर क्वेश्चनिंग करने लगे। वहां मैं थोड़ा फंसा। पर उसके बाद में उन्होंने फिर मुझसे पूछा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपका। बट मैंने उन्हें रिप्लाई दे दिया था कि सर मैं इतना इंक्लाइंड नहीं था ग्रेजुएशन के टाइम पे सर स्टडीज में। मैं ज्यादा इंक्लाइंड था मेरे फैमिली बिजनेस की तरफ। और इसके बाद उनका एक अलग सा और क्वेश्चन था, लाइक उन्होंने मुझसे पूछा कि आप और किस सिटी में रहे हो। तो उसका मुझसे उन्होंने पिन कोड पूछा। एक उन्होंने लाइक फास्ट एक अरिथमेटिक इक्वेशन दी थी सॉल्व करने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई था उसमें, मेंटली सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो जैसे मैंने उन्हें कहा था कि मैं फैमिली बिजनेस की तरफ इंक्लाइंड हूँ, तो फिर वो मेरा इंटरव्यू फिर उस पर शिफ्ट हो गया। तो उन्होंने मुझसे कंफर्म किया कि जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस है वो मेरा फैमिली बिजनेस में है या कैसे है। तो वो मैंने उन्हें बताया। फिर वो लाइक पूछने लगे मुझसे फैमिली बिजनेस किस चीज का है, क्या रोल है आपका, और वो सब चीजें। फिर ऐसे शिफ्ट हो गया, वो सेकंड पैनलिस्ट ने टेक ओवर कर लिया था। ठीक है। तो उनके क्वेश्चंस रहे थे कि लाइक वो भी वर्क एक्सपीरियंस के बारे में ही पूछने लगे, फैमिली बिजनेस के बारे में। उसके बाद उन्होंने पूछा मुझसे स्केल पूछा बिजनेस का, मेरी क्या मतलब डे टू डे एक्टिविटीज है वहां पे, मैं कैसे सपोर्ट कर रहा हूँ उसे। और उन्होंने वही मतलब एमबीए का पूछा मुझसे, वाई एमबीए, आपका फैमिली बिजनेस है तो आप क्यों करना चाहते हैं। वो डिस्कशन रहा उनके साथ में। और उन्होंने मुझसे पूछा कि लाइक लेटर ऑन आपके क्या प्लान्स है, आप कॉर्पोरेट में ही रहना चाहते हैं या आप बाद में ज्वाइन करेंगे फैमिली बिजनेस। तो उसके रिगार्डिंग उनसे डिस्कशन हुआ, और उन्होंने मुझसे पूछा कि लाइक आपके माइंड में कुछ स्ट्रैटेजीज हैं एक्सपेंशन को लेके, और आप क्या सोच रहे हो उस तरफ। तो वो मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया। ठीक ये है। यही ओवरऑल क्वेश्चंस थे मेरे लिए। तो थोड़ा सा आपको ग्रेड का टच मिला, ग्रेड से वो आपका जो कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे आपके लिए। देन वो आफ्टरवर्ड आपके फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस को। कोई करंट अफेयर्स पूछा उन्होंने? नहीं, कोई करंट अफेयर्स नहीं था उन्होंने मेरे लिए। कोई करंट अफेयर्स नहीं। ठीक है। तो ये पूरा जो प्रोसेस था पीआई का कितनी देर चला आपका? मेरा अराउंड रफली ये 7-8 मिनट रहा होगा। 7-8 मिनट। तो इस प्रोसेस के बाद फिर आगे कुछ प्रोसेस था या यहाँ पर आपको जाने को बोल दिया इसके बाद? नहीं, इसके बाद हमें जाने को बोल दिया था। उसके बाद आप लाइक कैंपस देख सकते थे, काफी अच्छा कैंपस था। मॉल ही था बेसिकली वो। मॉल। अच्छा, तो उसके बाद आपने घूमा वैसे कैंपस? हाँ लाइक घूम थोड़ा बहुत देखा लाइक। और उसके बाद में कैफेटेरिया था वहाँ पे, तो वहाँ पे लाइक स्नैक्स लिया और उस तरह से चीज। अच्छा, बीच में आपको ये आपका जो वेट और वेटसन प्रोसेस हुआ था इसके बाद आपको ब्रेक मिला था स्नैक्स के लिए, वो स्नैक्स उन्होंने प्रोवाइड कराए थे या आपने अपनी तरफ से थे? हाँ लाइक उन्होंने प्रोवाइड करवाए थे टी कॉफी और वैसे स्नैक्स थे साथ में। ओके ओके। चलिए। चलिए काफी